तो हम लोग सरेआम चौराहे पर उसकी सज़ा दे सकते। हम शुक्रगुजार हैं इस लोकल मीडिया के, कम से कम इनमें इतनी हिम्मत तो है। जितने भी नेशनल मीडिया है किसी न किसी राजनीतिक दल से संपर्क रखते हैं और उनके प्रवक्ता के रूप में ही वो काम करते हैं। दुख होता है कि जब हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बिक जाए तो फिर हमारा क्या होगा। लोकल मीडिया जो है ना, इनमें साहस इतनी है कम से कम सच्चाई को दिखा पाते हैं। एक दिन बैठा दीजिए रजत शर्मा जी को, एक दिन चौधरी जी को बैठा दीजिए, थे हमारे रवीश कुमार, उनको भी बैठा दिए एक तरफ, और इन्हीं लोगों से चर्चा करा दिए तो पता चल जाए कि मीडिया स्वतंत्र है आकि बिकी हुई है। अभी हम लोग हैं वीर कुंवर सिंह चौक पर स्थित मंदिर है। यहाँ पर हमारे हजारीबाग के भाई हैं जो कि लगातार अंकिता हत्याकांड में, अंकिता जब रिम्स में भर्ती थी तो लगातार अंकिता के परिजनों के साथ बने हुए थे और इन्होंने जो है कुछ मांगे रखी है कि पीड़िता के परिवार को अंगरक्षक मिलने चाहिए, पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 5 करोड़ का आर्थिक सहयोग झारखंड सरकार से इनकी डिमांड है कि पीड़िता के परिवार को दिया जाना चाहिए। साथ ही दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये भाई जो हैं ये बोलने की स्थिति में नहीं है, इनकी स्थिति अभी अति गंभीर हो चुकी है क्योंकि ये पिछले 4 दिनों से जो है भूख हड़ताल पे, इन्होंने एक निवाला नहीं खाया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये बात करने की हालत में नहीं है। लेकिन इनके साथ जो अंकिता को जानते हैं, अंकिता के पड़ोसी हैं, उसको बचपन से देखा है और बहुत से ऐसे सहयोगी हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन सिंह है। जैसे कि ये घटना जो हुई, बच्ची तो चली गई, बच्ची वापस नहीं आ सकती है, लेकिन जो सरकार का रवैया रहा अभी तक, ये कहाँ तक उचित है? देखा जाए तो बच्ची की जब दुर्घटना, मान लीजिए इसको जिस तरह से हुआ, शासन और प्रशासन दोनों की उदासीनता है इसमें। शासन की उदासीनता है कि बच्ची आज से 15 दिन 20 दिन पहले भी एक बार थाने को गुहार लगा चुकी थी, फिर भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और प्रशासन की उदासीनता सामने आई, शासन की उदासीनता है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं या स्थानीय राजनेता हैं या जिस सरकार कह लीजिए, सीएम कह लीजिए, आज तक कोई उस पीड़िता के परिवार से मिलने तक नहीं आया। हम लोग इससे आहत हैं। आज भी उम्मीद हमको आज भी कम है कि शायद वैसे अपराधी की सज़ा मिले या न मिले, इसमें भी हमको संदेह लग रहा है। इससे हम लोग दुखी हैं कि हमारे घर की बच्ची चली गई, हम लोग हाथ कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो हम लोग सरेआम चौराहे पर उसकी सज़ा दे सकते थे, लेकिन हम लोग के हाथ कानून से बंधे हुए। अब हम अपना दुख कैसे आपको व्यक्त करें। हम सरकार से यही चाहते हैं, न्यायपालिका से भी यही चाहते हैं कि विश्वास कम से कम न्यायपालिका से न उठे जनता को। इसलिए आप फास्ट ट्रैक पर फांसी की सज़ा न सुनाइए, इसे महीने दिन के अंदर फांसी पर टांग दीजिए, तब हमारे दर्द को कुछ राहत मिलेगी। ये अपराधी जो है, ये दुर्दांत अपराधी, हैवान जिसको कह सकते हैं, उसे अगर 17 साल या 22 साल की उम्र कैद जैसी सज़ा सुनाई जाए और उसके बाद वो अपराधी बाहर आता है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये कतिपय बर्दाश्त नहीं होगा समाज में। हम अकेले नहीं हैं, या ऐसा दुर्दांत अपराधी आज नहीं फिर कल निकलेंगे वहाँ से तो और खूंखार होंगे। और आज हमारी बहू बेटियों की इज्जत, ऐसा नहीं किसी जाति या धर्म की विशेष की बात नहीं है, ऐसे अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कौम से हो तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इस अपराध के लिए फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं है। आजीवन कारावास तो इसका कोई हल ही नहीं है। तो ये तो कानून की धज्जियाँ उड़ा दिया, तो क्या कानून इसकी धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता? और हम आपके माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दें कि आज ये छोटी वारदात है, कल राज्य स्तर पर, परसों ये नेशनल स्तर पर जा सकता है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, यहाँ का स्थानीय शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार होगा। आपकी क्या मांगे हैं उस अपराधी को लेकर के? एक शब्द में अपराधी को फांसी दी जाए और जो उसमें संलिप्त हैं सरकार उसकी जांच करे, और जो उसमें संलिप्त है उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। यदि इस ऐसे अपराध पर यदि कोई सख्त कानून और कायदे के साथ इस निर्णय नहीं लिया गया तो हमारे न्यायपालिका से लोगों का विश्वास टूटेगा और लोग कानून हाथ में लेने लगेंगे और फिर ये उपद्रव इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई संभालने संभलेगा नहीं है।
आप यदि परिवार से कभी मिल के आई होंगी या तो पता चलेगा, परिवार इतना आतंकित है कि शायद वो अपना घर द्वार छोड़ने का सोच रहा है। हम लोग क्या करेंगे? कानून यदि हाथ में लेते हैं तो हम भी अंदर जाते हैं, नहीं तो समाज तो उसे मिनटों में सजा दे दे। यदि समाज में वो यदि गंदा काम किया है तो समाज के सामने सौंप दीजिए उसको। यदि आपके न्यायपालिका में इतनी दम नहीं है तो समाज को सौंप दीजिए और उसकी सजा आप देख लीजिए क्या होता है। हम अभी अंकिता के परिवार वालों से मिले। उन्होंने बताया कि जब फूलो जानो अस्पताल में, तो यहाँ पर अंकिता को जो है जिस वार्ड में रखा गया था वहाँ पर पंखा तक नहीं था। चिकित्सा व्यवस्था तो झारखंड, ये दुमका की बात ना बताएं आपको, चिकित्सा व्यवस्था तो झारखंड की इतनी लचर है, पूरे स्टेट की। हम बता दें कि यदि स्टेट में अच्छी व्यवस्था होती तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैदराबाद नहीं जाते। जितने मंत्री विधायक हैं, मंत्रियों के लिए 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी गई है और अस्पताल प्रबंधन के पास एम्बुलेंस नहीं है। ऐसे में क्या कहना चाहिए? ऐसे में कहना चाहिए कि हमारे उनका पैसा नहीं है, उनके घर में टकसाल नहीं को पैसा छापते हैं, वो पैसा हमारे गरीबे जैसे लोगों का है, पूरे राज्य का पैसा है। उस पूरे राज्य का मुखिया यदि हम बनाते हैं तो उस राज्य के पैसे का वो बंदर बाट करते हैं सिर्फ मंत्रालय में। आज इसी अंकिता के बदले किसी राजनेता की बहू बेटी की जब ऐसा कांड हुआ होता ना तो बीच चौराहे पर गोली मार दी गई होती, बाद में कानून उसकी सज़ा देती। हम शुक्रगुजार हैं इस लोकल मीडिया के, यहाँ के जो हमारे झारखंड प्रदेश के लोकल मीडिया हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। कम से कम इनमें इतनी हिम्मत तो है, लाइव जीरो से वो दिखा सकते हैं कि इस तरह के कंडीशन, इस तरह के दर्द में हमारे लोग रहते हैं। बड़े बड़े जो इस नेशनल मीडिया वाले हैं ना, आपको तो शायद हम कहेंगे तो आप ऐसे चलाइएगा, हो सकता है हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई हो, लेकिन मैं बोलने से चूकूंगा नहीं। जितने भी नेशनल मीडिया है, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन नेशनल मीडिया किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। सिर्फ लोकल मीडिया को छोड़ करके जितने भी राष्ट्रीय चैनल चलते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से संपर्क रखते हैं और उनके प्रवक्ता के रूप में ही वो काम करते हैं। दुख होता है कि जब हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बिक जाए तो फिर हमारा क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। तो ये तो छोटे छोटे लोकल मीडिया जो है ना, इनमें साहस इतनी है, कम से कम सच्चाई को दिखा पाते हैं। इनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसे कि शायद यही हमारे रीढ़ की हड्डी है इस लोकतंत्र की। इस बात को हमको बहुत दुख है कि जितने भी बड़े मीडिया हैं सारे लोग बिके हुए हैं। तो जिस तरह से आप बैठा के लोगों के साथ जो इंटरव्यू लेते हैं, एक दिन बैठा दीजिए रजत शर्मा जी को, एक दिन चौधरी जी को बैठा दीजिए, और उन्हीं दोनों में एक बार एनडीटीवी के एक थे हमारे रवीश कुमार, उनको भी बैठा दिए एक तरफ, और इन्हीं लोगों से चर्चा करा दिए तो पता चल जाए कि मीडिया स्वतंत्र है आकि बिकी हुई है। लेकिन जब मीडिया ही अपने कर्म को भूल जाए तो फिर हम आम जनता को तो कोई रास्ता ही नहीं बचा निकलने का। कल मनीष कौशिक जी आए थे, शायद यहाँ कोई चैनल, मनीष कश्यप, कल वो आए थे। कल इत्तेफाक से हमारी मुलाकात रास्ते चलते हुए उन्होंने पूछ लिया, हमारी आंखें भर आ गई। आप यदि यकीन नहीं माने तो उनका जो न्यूज़ चलता है आप कभी देख सकते हैं, मेरा नाम पवन सिंह है। यदि हमारी सरकार चाहती उसे एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करती, रांची या एम्स में कर देती, तो बेटी मरने से 15 मिनट तक बोली है, क्या डॉक्टर साहब हम बच जाएंगे ना। जिसके पास इतना साहस हो, मरते दम तक उसे बचने के लिए अपने को गुहार लगा रही है, क्या वो बेटी नहीं बचती यदि एम्स जाती? तो कोशिश तो कर सकते थे हम ना, लेकिन कोशिश नहीं किया। वो एयर एम्बुलेंस मंत्रियों के लिए रहेगा, बड़े रसूखदार लोगों के लिए रहेगा, गरीबों का पैसा यूज करेंगे वो लोग। मेरे दर्द को आप समझ सकते हैं। मैंने बचपन से बेटी को देखा है, 3 साल बड़ी उससे मेरी बेटी थी, उसका मेरे घर आना जाना था। स्थानीय विधायक है यहाँ बसंत सोरेन, जो कि सीएम के भाई हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, या परिवार वालों से, परिजनों से मिलने नहीं आए, या किसी तरह से अंकिता को सहायता प्राप्त करवाई हो उन्होंने? बसंत सोरेन आप जानती हैं कि सीएम के भाई भी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऐसे ओहदे के लीडर भी हैं जो कि भविष्य में सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन उनकी उदासीनता के लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। उनकी उदासीनता इतनी है कि वो एक स्थानीय विधायक होने की तो बात छोड़िए, वो तो आते तो ठीक है, किसी काम में व्यस्त हैं अपने निजी, तो ठीक है,
लेकिन स्थानीय विधायक की बात छोड़ दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अदना सा सिपाही भी उनके घर नहीं गया जो उनकी सुध बुध ले सके। क्या उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं? उनके परिवार के लोग रांची रहते हैं। आज उनके परिवार में यहाँ कोई लोग रहता, रात में उनके घर पर पत्थर चलता, रात में उनके बहू बेटियों को छेड़ा जाता, तब शायद उनके कान पर जूं रेंगता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ होता है। हमने अंकिता का वीडियो देखा, वो बोल पा रही थी बच्ची, उसे बचाया जा सकता था। उसके पिता ने जो अभी रिम्स की बातें बताई कि वहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं हुई, वो 5 दिन तक अगर वो बच्ची बोल पा रही, यानी कि वो अच्छी स्थिति में थी, उसे बचाया जा सकता था। आप इस स्टेटमेंट को लिए हैं, हम लोगों ने देखा है। अंकिता को जब आपको स्वास्थ्य संबंधित बता दें, सदर अस्पताल दुमका में जब पंखे की व्यवस्था नहीं थी, कुछ लोग, नाम रखना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश करके भिजवा दिया रिम्स में। पूरे इस झारखंड प्रदेश की जनता की उम्मीद उसी रिम्स पर लगी हुई है स्वास्थ्य के लेकर, लेकिन उस रिम्स में अंकिता के लिए एक एसी वार्ड की भी व्यवस्था नहीं की जाती, उसे जनरल वार्ड में ढकेला जाता है। यहाँ तक कि बर्न वार्ड में भी एसी होता है, लेकिन बर्न वार्ड भी न दे करके उसे जनरल वार्ड में डाल दिया गया। क्यों? अंकिता एक गरीब निरीह लाचार परिवार की लड़की थी, उसके पीठ पर कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं था। तो ये तो दर्द है कि यदि आप आम नागरिक हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये उपराजधानी है, कमिश्नरी है, झारखंड की उपराजधानी दुमका। यहाँ पर बर्न यूनिट का नहीं होना, अस्पताल में व्यवस्था नहीं होना, अगर आज के दिन में कोई केस हो जाता है तो क्या फिर से 300-400 किलोमीटर रांची रिम्स रेफ़र किया जाएगा और रास्ते में जो मरीज की मृत्यु हो जाएगी? यहाँ बर्न यूनिट है, हमने देखा है अपने आंखों से, यहाँ बर्न यूनिट है, लेकिन वो यूज होगा किसके लिए? मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, बड़े सेठ साहूकारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यूज होता है। बर्न यूनिट है यहाँ, एसी भी है यहाँ, लेकिन समय पर वो न चलेगा। जैसे ही किसी बड़े लोगों के काम आएगी उनके लिए रिजर्व रखा रहता है, चालू हो जाएगा उनके लिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए वैसा कोई जगह नहीं है। अब और चैनल के सामने हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जनता सजा देगी। ये हमारे साथ पीड़िता के साथ पल पल रहने वाले वो व्यक्ति थे और सिर्फ अंत में एक शब्दों में इन्होंने कहा अपनी व्यथा को हमारे साथ साझा करते हुए कि उसे एक शब्द में सिर्फ फांसी देनी चाहिए, क्योंकि शाहरुख जैसा दुर्दांत अपराधी अगर सज़ा काट के बाहर आता है तो ये समाज तैयार रहे कि कल को फिर वो किसी अंकिता के साथ इस तरह की हरकत करेगा, कल फिर वो इससे भी बड़ी, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ जाएगा, इससे भी किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देगा।